हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्वाधीनता संग्राम से संबंधित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। सबसे पहले हम बात करेंगे पुस्तकें, पत्र, लेखक और संपादक के बारे में। सबसे पहली बात हम करते हैं अल हिलाल पत्र के बारे में। अल हिलाल पत्र मौलाना आज़ाद के द्वारा संपादित पत्र है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। अभ्युदय पत्र के संपादन का कार्य मदन मोहन मालवीय जी द्वारा किया गया। इंडिपेंडेंट पत्र का संपादन का कार्य मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं मौलाना आज़ाद। न्यू इंडिया पुस्तक के लेखन का कार्य एनी बेसेंट द्वारा किया गया। शोजे वतन के लेखन का कार्य मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा किया गया। बंगाली पत्र के संपादन का कार्य सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया। कांग्रेस का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं बी पटाभी सीतारामैया। हिंदू पेट्रियाट पुस्तक के लेखक हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं दीनबंधु मित्रा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक है। भारत भारती पुस्तक के लेखन का कार्य मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा किया गया। सोम प्रकाश पुस्तक का लेखन का कार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किया गया। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का लेखन का कार्य दयानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया। संवाद कौमुदी पत्र का संपादन का कार्य राजाराम मोहन राय द्वारा किया गया। हिंदू स्वराज पुस्तक का लेखन का कार्य महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया। हिंदुस्तान पत्र का संपादन का कार्य मदन मोहन मालवीय जी द्वारा किया गया। हमदर्द पत्र का लेखन का कार्य मोहम्मद अली जी द्वारा किया गया। इंडियन स्ट्रगल का जो कार्य है पुस्तक का लिखने का कार्य सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। कॉमनवेल्थ पत्र का जो कार्य है लिखने का वो एनी बेसेंट द्वारा किया गया। केसरी पत्र के संपादन का कार्य बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा किया गया। कर्मयोगी पत्र के संपादन का कार्य अरविंद घोष द्वारा किया गया। गीता रहस्य पुस्तक का जो लेखन का कार्य वो बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा किया गया। अमृत बाजार पत्रिका के संपादन का कार्य शिशिर कुमार घोष द्वारा किया गया। वंदे मातरम पुस्तक के लेखन का कार्य अरविंद घोष जी द्वारा किया गया। मराठा पुस्तक के लेखन का कार्य बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा किया गया और यंग इंडिया पत्र के संपादन का कार्य महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया। इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़े, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन अवधि में बनी महत्वपूर्ण संस्थाओं की भी चर्चा करते हैं। संस्थाएं, स्थापना वर्ष और प्रमुख सूत्रधार। सबसे पहली संस्था की बात करें एशियाटिक सोसाइटी 1784 में विलियम जोन्स द्वारा स्थापित की गई। युवा बंगाल की स्थापना की गई थी विवियन डिरोजियो द्वारा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी 1843 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। इसके बाद में साइंटिफिक सोसाइटी 1862 में सर सैयद अहमद खां द्वारा स्थापित की गई। वेद समाज की स्थापना 1871 में श्री धरालू नायडू द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र और रानाडे जी द्वारा की गई। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में रानाडे और चिपुलकर द्वारा की गई थी। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस द्वारा की गई। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खां जी द्वारा की गई। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी 1883 में एस.एन. बनर्जी द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता और तैयब जी द्वारा की गई। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा की गई। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हरदयाल कांशीराम व सोन सिंह के द्वारा की गई थी। विश्व भारती संस्था की स्थापना 1918 में रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में एम.एन. राय ताशकंद में इसकी स्थापना की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय जी द्वारा की गई। इसके बाद में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में एन.एम. जोशी जी के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू जी, चित्तरंजन दास व एन.सी. केलकर जी द्वारा की गई थी। आगे हम चर्चा करें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में के.बी. हेडगेवार के द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जी द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में एन.जी. रंगा व सहजानंद जी द्वारा की गई थी।
खुदाई खिदमतगार की स्थापना की गई थी 1937 में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में कैप्टन मोहन सिंह जी के द्वारा की गई थी। 1943 में आज़ाद हिंद फौज के पुनर्गठन का कार्य सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा किया गया था। तो कई बार सामान्य ज्ञान के एग्ज़ाम के अंदर, जहाँ पे सामान्य ज्ञान मुख्य सब्जेक्ट होता है, वहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ, किसके द्वारा की गई, तो 1942 में कैप्टन मोहन सिंह जी के द्वारा की गई थी। परंतु पुनर्गठन का कार्य 1943 में किसने किया था? सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, ये हमारा YouTube पर 352 नंबर का वीडियो था। हम आप सभी की पूरे सहयोग और पूरे अनमोल सहयोग के द्वारा आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपका जो अनमोल सहयोग है वो यूं ही लगातार हमारे YouTube चैनल के साथ बना रहे। आशा और उम्मीद आप सभी से जुड़ी हुई है कि आप हमारे YouTube चैनल को और आगे बढ़ाने में हमारा पूरा सहयोग करेंगे दोस्तों। और इसी प्रकार से आप स्वस्थ रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें अपने जीवन में। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती, जय हिंद।